वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग वायर नेल मेकिंग मशीन की फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वायर नेल मेकिंग मशीन, जिसको कि हम लोग कांटे की फैक्ट्री या किल की फैक्ट्री बोलते हैं, इसमें हम लोग 6 से 7 लाख रुपया लगा के कैसे 50 से 60 हजार रुपया आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती है। इसको आप लोकल मार्केट में या टाउन में कहीं भी आसानी से बेच सकते हैं। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस फैक्ट्री को हम लोग बैठा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है और रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, इसमें कितना मैन पावर लगता है और इसको लगाने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना आमदनी होता है, कितना मैन पावर चाहिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ है। तो जहां भी कंस्ट्रक्शन, अभी क्या इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा यूज इस काटी का कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। तो इसको बेचना इसीलिए आसान है कि इसमें कोई विशेष ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इसमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत होती है, तो इसमें मेनली 3 तरह की मशीन होती है। सबसे पहला वायर स्टैंड, जिसमें हम लोग वायर को स्टैंड करते हैं। दूसरा मशीन वायर नेल मेकिंग मशीन, ये 2 तरह का होता है। पहला फुल्ली ऑटोमेटिक, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कुछ काम वर्कर के द्वारा होता है, कुछ काम मशीन करता है, तो इसीलिए इसका प्रोडक्शन क्षमता बहुत कम होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग ज्यादातर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाएं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में सारा काम मशीन के द्वारा होता है। एक स्किल वर्कर 3-4 मशीन को भी रन कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले। तीसरा मशीन यूज होता है वो पॉलिशिंग मशीन होता है। जब ये मशीन के द्वारा एक कील बन के तैयार हो जाता है, काटी बन के तैयार हो जाता है, तो उसमें क्या पॉलिशिंग की जरूरत होती है। तो एक पॉलिशिंग मशीन की इसमें जरूरत होती है, जिसमें कि पॉलिश होने के बाद जो आपका काटी है वो पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल का। इसमें रॉ मटेरियल 2 लगता है। सबसे पहला वायर लगता है। ये वायर आपको दुर्गापुर और नागपुर में मेनली अवेलेबल होता है। दूसरा बुरादा लगता है। बुरादा किसमें लगता है? जो पॉलिशिंग मशीन होता है उसमें हम लोग कील में बुरादा को मिक्स करके और चलाते हैं। तो दो इसमें रॉ मटेरियल लगता है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को पूरी तरह से जानेंगे। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, जो वायर स्टैंड होता है, जो वायर का स्टैंड होता है, उसमें जो वायर का बंडल है वो इस आकार का एक बंडल होता है। 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी, अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो बंडल वायर के स्टैंड में सेट हो जाता है। वायर के स्टैंड सेट होने के बाद हम लोग उस बंडल से एक वायर को खींच के और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है नेल मेकिंग मशीन, उसमें हम लोग सेट करते हैं। उसमें सेट करने के बाद वायर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि मशीन का स्पीड क्या है। मशीन का स्पीड 100 पीस पर मिनट से लेकर के 800 पीस पर मिनट तक होता है। तो ये आपका कैसा मशीन है इस पर डिपेंड करता है। और मशीन में एक और होता है, मशीन का टाइप होता है कि मशीन में आप 1/2 इंची से लेकर के 8 इंची तक बना सकते हैं। तो आपका मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन है इस पर डिपेंड करता है कि आप 1/2 इंची का बनाना चाहते हैं, 1 इंची का बनाना चाहते हैं, 2 इंची का बनाना चाहते हैं। और स्पीड, ये 2 मेन चीज होता है। जब वायर आगे की तरफ बढ़ता है तो वायर जब आगे जाता है तो एक हेड लगा होता है। हेड के पास एक कील में 2 चीज होता है, एक हेड और एक टेल। जैसे ही वायर आगे जाता है तो जो हेड पोर्शन है उस पर पंच होता है, जिसकी जो ऊपरी पोर्शन है वो पंच होने के बाद वो गोला और चौड़ा हो जाता है। तो एक पोजीशन बन गया। दूसरा आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ के जो टेल होता है वहां पे दोनों साइड से ये क्रोच करता है, जिसके कारण थोड़ा सा नुकीला हो जाता है। नुकीला हो जाने के बाद ये कटते जाता है। ये बहुत ही फास्ट होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बाद कील बन के तैयार होता है। जब कील बन के तैयार हो जाता है, इसके बाद एक पॉलिशिंग मशीन है अपने पास। ये पॉलिशिंग मशीन में एक बार हम लोग पॉलिशिंग मशीन की क्षमता के हिसाब से हम लोग उसमें कील को डाल देते हैं। कील को डालने के बाद हम लोग जो बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है, उसमें डाल के और उसको उसमें घुमाते हैं। घुमाने के बाद थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट बाद ये पूरा फुल्ली पॉलिश्ड काटी बन के तैयार हो जाता है। पॉलिशिंग से निकलने के बाद हम लोग अपने हिसाब से 10 केजी, 15 केजी, 25 केजी के पैकेट में इसको पैक करते हैं। पैकेट के ऊपर अपना ब्रांडिंग करते हैं, उसके बाद जहां सप्लाई करना होता है करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस फैक्ट्री को लगाने में कितने स्पेस की जरूरत होती है। इसमें आपको 400 से 500 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि वायर स्टैंड, मशीन लगाने के लिए, फिर पॉलिशिंग मशीन के लिए, फिर
आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए, फिर आपका जो रॉ मटेरियल है उसके रखने के लिए, तो 400 से 500 स्क्वायर फीट चाहिए। इसको आप छत पे भी कर सकते हैं, नीचे जगह में कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। अब हम लोग मशीन की बात करेंगे, तो मशीन में इसमें बहुत सारा वैरायटी होती है। अगर आपका मशीन 1/2 इंची से 3 इंची तक है तो इसमें आपको 2.5 से 3 लाख रुपए लगेगा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में। अगर आपका 1/2 इंची से 4 से 5 इंची तक है तो आपको 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। और अगर आपका 8 इंची तक बनाने वाली मशीन है तो 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया तक भी इसमें लगेगा। अब बात करेंगे दूसरी पॉलिशिंग मशीन की। पॉलिशिंग मशीन आपको 70,000 से 1 लाख के बीच आता है। तीसरा वायर स्टैंड, वो 5 से 10,000 का आता है। ओवर आपको तीनों मशीन में लगभग 5 लाख रुपया का कॉस्टिंग आता है। जो आपका इसमें पावर की जरूरत होती है, आपको सिंगल फेज में भी हो सकता है, 3 फेज में भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करें ओवरऑल कॉस्टिंग का, तो आप 6 से 7 लाख रुपया लगा करके लगभग 50 से 60 हजार आप आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? इसमें कोई भी विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप केवल एक जीएसटी लेके आप अपना बिजनेस को चालू कर सकते हैं। क्योंकि जीएसटी इसलिए जरूरी है कि आपको दूसरे राज्य से आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल है वो या तो दुर्गापुर मिलता है या तो नागपुर मिलता है, तो आपको उसके लिए जीएसटी चाहिए। या मशीन आपको मंगवाना है तो उसके लिए आपको जीएसटी चाहिए। मशीन आप नोएडा से ले सकते हैं, आप मशीन आप गाजियाबाद से ले सकते हैं, आप लुधियाना से ले सकते हैं, अहमदाबाद से मशीन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से मशीन लेके, अच्छा, इसको बेचना बेहद आसान है। इसीलिए आसान है कि इसमें विशेष मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, न विशेष पैकिंग की जरूरत होती है, न विशेष ब्रांडिंग की जरूरत होती है। तो आप इसको बना के और धीरे धीरे स्केल आप कर सकते हैं। आज आपका 1 मशीन है, फिर 2 मशीन, फिर 3 मशीन, फिर 4 मशीन करके आप इसको बड़ा बना सकते हैं। अगर आप इस फैक्ट्री को बनाने में अगर कोई भी दिक्कत हो, या मार्केटिंग में कोई दिक्कत हो, या आपको रॉ मटेरियल लेने में कोई दिक्कत हो, या मशीन खरीदने में कोई दिक्कत हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।